हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th का कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कंप्यूटर के जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन। कंप्यूटर में जो है कम्युनिकेशन का जो है बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। क्योंकि आप एक सिंगल कंप्यूटर लेके आप कोई काम अकेले नहीं कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपर्पज होना है तो कंप्यूटर के कम्युनिकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन होता कैसे है, मतलब कि दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन किस किस तरीके से हो सकता है या उनमें कौन कौन से रूल्स लगते हैं, वो सारी चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कितने तरीके से हो सकता है। कम्युनिकेशन का मतलब आप लोग समझ रहे हो? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है C1 और ये हमारा कंप्यूटर C2, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि C1 C2 को डेटा सेंड कर सकता है या फिर C2 C1 को डेटा सेंड कर सकता है, ठीक है। जैसे दो इंसान कम्युनिकेट करते हैं ना, उसी तरीके से दो कंप्यूटर भी कम्युनिकेट करते हैं। क्लियर? अब इंसान की कम्युनिकेशन में और कंप्यूटर की कम्युनिकेशन में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी होती है। सिमिलरिटी क्या है कि इंसान को कम्युनिकेट करने के लिए किसी रूल की जरूरत नहीं है, उसकी जैसी मर्जी वैसे वो कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर्स के बीच में जो है कम्युनिकेट करने के लिए एक रूल प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जो रूल्स की जरूरत होती है उसको हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। जब भी दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो किसी न किसी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, ठीक है। अब कैसे होता है वो सारी चीज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर में जो कम्युनिकेशन होता है वो कितने तरीके का हो सकता है, ठीक है। देखो, इंसान में कम्युनिकेशन क्या होता है, या तो इंसान एक दूसरे से इशारे करके बात कर लेते हैं, क्या हाल है, ठीक, या फिर वो मुंह से बोल करके, ठीक है, या तो वो मुंह से बोल करके, या फिर क्या करता है वो कुछ लिख करके, ठीक, कम्युनिकेट कर सकता है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर में क्या है कि पहला कम्युनिकेशन हमारा ऑडियो कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। मतलब एक ऑडियो, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को एक ऑडियो सेंड कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा ऑडियो कम्युनिकेशन। दूसरा वीडियो कम्युनिकेशन, मतलब एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को वीडियो सेंड कर दिया, ठीक, ये हमारा वीडियो कम्युनिकेशन हो गया। तीसरा जो है हमारा डेटा कम्युनिकेशन होता है। डेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर तक कोई ना कोई डेटा भेजता है। डेटा भेजने का मतलब समझ रहे हो, कुछ भी, कोई डॉक्यूमेंट हुआ, ठीक है, या मूवी हुई, कुछ भी ये सेंड कर देता है दूसरे कंप्यूटर तक, तो ये आपका हो जाता है डेटा कम्युनिकेशन। अब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कम्युनिकेशन तो हो गया, ठीक है ना, लेकिन कम्युनिकेशन कैसे होगा, कहने का मतलब क्या है कि हमें कोई ना कोई एक मीडियम चाहिए होगा, ठीक है ना। डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि मीडियम दो तरीके के होते हैं, ठीक है ना। एक क्या होगा, एक मीडियम हमारा वायर्ड और दूसरा वायरलेस, ठीक है, वायर्ड और वायरलेस। अब इन दो मीडियम के थ्रू हम लोग डेटा सेंड या रिसीव कर सकते हैं। आई बात समझे? अब हम देखते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए क्या कैसे जो है डेटा सेंड या रिसीव किया जाता है। पहले डेटा को हम लोग इनपुट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनपुट कौन करता है, वो सेंडर करता है। सेंडर का मतलब इसमें से एक कंप्यूटर हमारा सेंडर, एक कंप्यूटर हमारा रिसीवर है। जो डेटा सेंड कर रहा है वो सेंडर है, जो डेटा रिसीव कर रहा है वो रिसीवर है। एक ने क्या किया, डेटा सेंड किया तो वो सेंडर हो गया। अब रिसीवर तक डेटा पहुंचने से पहले क्या क्या चीजें होती हैं,
रिसीवर तक डेटा पहुंचने से पहले क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल कौन कौन सी चीजें ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ छोटा सा हम जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा बिटवीन टू कंप्यूटर्स, मिनिमम टू कंप्यूटर्स, ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है कि किस प्रोटोकॉल के थ्रू डेटा यहां से यहां तक जाएगा, क्लियर। उसके बाद क्या होता है, फिर रिसीवर होता है, सॉरी मीडियम, ठीक है। मीडियम क्या करता है, अब भाई दो कंप्यूटर के बीच में डेटा जा रहा है तो किसी न किसी मीडियम से जाएगा, या तो वायर्ड जाएगा या तो वायरलेस जाएगा, तो हम लोग वो मीडियम का यूज करेंगे, ठीक है, जो भी मीडियम है। उसके बाद रिसीवर तक वो डेटा पहुंच जाएगा और दूसरे एंड पे वो डेटा सेंडर जो है आउटपुट के रूप में वो डेटा प्राप्त कर लेगा। क्लियर है सबको? अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। पर्सनल नंबर मेरा है 8924874440। आप मेरे से यहाँ पे बात कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिग्नल के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिग्नल। सिग्नल क्या, कंप्यूटर में दो तरीके के सिग्नल यूज किए जाते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल, ठीक है। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दो तरीके के सिग्नल हम लोग यूज में लाते हैं। अब एनालॉग सिग्नल क्या होता है, एनालॉग सिग्नल देखिए हमारा इस फॉर्म में होता है कुछ, ठीक है। ये हमारा एनालॉग सिग्नल है, इसको ये आपका वेव के फॉर्म में चल रहा है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं वेवी सिग्नल, ठीक है ना। ये वेव के फॉर्म में चल रहा है इसलिए हम लोग इसको वेवी सिग्नल बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारी जो है ये ठीक है, ये हमारी वैल्यू है, ठीक है, और ये हमारा टाइम है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, डिजिटल सिग्नल हमारा कुछ इस तरीके से ट्रेवल करता है, ठीक। यहाँ पे देखिए ये इधर आप सबको पता है ग्राफ में ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये वैल्यू निगेटिव होती है, यानी सिग्नल हमारा पॉजिटिव भी जा रहा है निगेटिव भी जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिग्नल केवल एक ही तरफ ट्रेवल कर रहा है, और इसमें अगर हम इसको इसको हम 0 मान लेते हैं तो पॉजिटिव ये +1 +2 +3 जो भी ऊपर जाता है, ठीक है, उसी तरीके से इधर भी है। इसको अगर 1 मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, तो अब एक चीज देखिए कि डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, या तो हमारी वैल्यू 0 हो रही है इधर, या तो हमारी वैल्यू 0 हो रही है, या फिर हमारी वैल्यू 1 हो रही है, ठीक है ना। यानी डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल हमारे 0 और 1 के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। जैसे लाइट है, ठीक है, लाइट में अगर लाइट बल्ब जल रहा है आपका, ठीक है, तो उसका आउटपुट क्या होगा, उसका आउटपुट 1 होगा, ठीक है। और अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो उसका आउटपुट 0 होगा, ठीक है ना। तो अगर आपका आंसर यस है तो उसका आउटपुट 1, अगर आपका आंसर नो है तो उसका आउटपुट 0। क्लियर? तो ये हमारे सिग्नल होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। कंप्यूटर में ये दो सिग्नल हमारे काम करते हैं। क्लियर है? अब आगे की टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।